Hello everyone, this is Farheen Nas. Today I am going to teach history for class 8. Chapter name is The Growth of Nationalism. The growth of nationalism का मीनिंग ये होता है कि नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई. What is the meaning of nationalism? नेशनलिज्म की मीनिंग होती है राष्ट्रवाद. ठीक है, इनकी ग्रोथ कैसे हुई. जो बहुत से मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1789 में, उसमें क्या थे, नेपोलियन क्या थे, वॉज द स्प्रिट ऑफ नेशनलिज्म. उन्होंने पूरे में नेशनलिज्म को यूरोप में स्प्रेड किया था. ठीक है, फॉरेन कैंपेन स्टार्ट हुआ था नेपोलियन ने कि लेफ्ट बिहाइंड द फीलिंग ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेंडिटी इन द कंट्रीज़. और इसमें जो ट्रूप्स थे, मतलब क्या थे, ट्रूप्स मीन्स क्या होता है, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक. ठीक है, जो नेपोलियंस के ट्रूप्स थे वहाँ पर उन्होंने वो जगह आकर रहे थे. ठीक है, पीपल नाउ वांटेड टू थ्रो ऑफ द मोनार्की. लोग क्या थे, उस साम्राज्य में आकर पार्टिसिपेट करना चाहते थे हर चीज़ में, पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्म में, जो भी कंट्रीज़ में जितनी सारी चीज़ें थी. अब क्या है, दे वांटेड टू एंजॉय रिलीजियस. अब जो वहाँ के लोग थे वो क्या करना चाहते थे, वहाँ के रिलीजियस को एंजॉय करना चाहते थे, एजुकेशनल बनना चाहते थे, साइंटिफिक प्रोग्रेस कराना चाहते थे. नेपोलियन क्या था, वो फर्स्ट पर्सन था जिसने चेज़ किया था इंडिपेंडेंस को इटली में और जर्मनी में. जो सोल्जर्स थे नेपोलियन आर्मी के, वो आए थे वेरियस बहुत इटली के अलग अलग वेरियस पार्ट से आए हुए थे. इन्होंने बहुत सारे बैटल्स को फॉट किया था और डेवलप कराई थी फीलिंग एंड म्यूचुअल लव फर्स्ट एंड सिंपैथी फॉर वन एंड अदर. एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल लव और सिंपैथी डेवलप कराई थी. ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, मतलब बिलीव कराया था कि जो इटली क्या होगा, वो एक सिंगल नेशन होगा, उसमें से हर चीज़ जितनी भी परेशानी है वो सब ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, और वो डिवाइड होगा मैनी स्टेट्स में, अंडर वेल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होगी. इटली क्या होगा, वेल स्टैब्लिश्ड होगा और कंट्री में ट्रेमेंडस प्रोग्रेस होगी. ठीक है, और जर्मनी में नेपोलियन ने बिल्ड कराया था कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 जर्मन स्टेट बिल्ड कराया था, जो कि इंस्पायर्ड हुआ था, किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, ऑस्ट्रिया से. नेक्स्ट क्या है, नेशनलिज्म. नेशनलिज्म की मीनिंग यही होती है कि राष्ट्रवाद. ठीक है, ये एक क्या है, ग्रुप फीलिंग है जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से शेयर होती है. मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इन द सेंस कि सेम वो लोग जो हैं वो सेम कल्चर के हों, हिस्ट्री के हों, लैंग्वेज के हों. ठीक है, फॉर्म करते हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन जो फॉर्म करें. ग्रोथ कैसे हुई नेशनलिज्म की, नेशनलिज्म जो है वो इमर्ज हुआ एक वाइटल फोर्स से 19th सेंचुरी एडी में. जो आइडिया था नेशनलिज्म का वो ब्रॉड हुआ अबाउट में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए सोशल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ यूरोप एंड अमेरिका में, बहुत सारे चेंजेस हुए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो एंड था रिजल्ट था वो क्या था, स्वीपिंग. बहुत सारे बड़े बदलाव भी आए. किसके बेस पर आए, किस डिमांड पर, इक्वालिटी एंड लिबर्टी में के बोथ दोनों पर आए, फ्रांस एंड अमेरिका में. ठीक है, कि नेशन कैसा था, वो इमर्ज हुआ प्लेस मल्टी नेशनल डायनेस्टी एम्पायर्स ऑफ यूरोप से. नेक्स्ट क्या है, जो कंसेप्ट था मॉडर्न स्टेट का वो डेवलप हुआ, काफ़ी लंबे पीरियड तक चला वो यूरोप में. न्यू कंसेप्ट क्या था, सेंट्रलाइज पावर जो थी सोवरेनिटी की, वो कंट्रोल, मतलब वेल डिफाइंड होनी चाहिए. जो टेरिटरी थी वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, कब स्टार्ट हुआ, 1789 में. फर्स्ट क्लियर रिफ्लेक्शन दिखा नेशनलिज्म का. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वेकअप हुए तो क्या हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए. और फिर ट्रांसफ़र किसको हो गए, एक सुप्रीम पावर को, मतलब सॉवरेनिटी मीन्स होता है सुप्रीम पावर को ट्रांसफ़र हो गए. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्लियर डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी पीपल हैं वो क्या होंगे, मतलब सब लोग आगे आएंगे. ठीक है, सब लोग आगे आएंगे, आने वाले फ्यूचर के इवेंट्स में सब लोग आगे आएंगे. नेक्स्ट क्या था, जो ग्रोथ हुआ नेशनलिज्म का वो एक्सप्रेस नहीं किया गया, सिर्फ कुछ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या थे वो एक्सप्रेस किए गए. कल्चर जो था वो भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया उसने. ठीक है, जो वाइटल एलिमेंट ऑफ शेप एक्सप्रेस नेशनलिस्ट फीलिंग. अब वाइटल एलिमेंट कौन कौन से हैं जो एक्सप्रेस करते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग, वेर आर्ट, पोइट्री, म्यूज़िक्स एंड स्टोरीज़. नेक्स्ट क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन
मतलब उसका स्वागत कब हुआ? 1789 में एक बहुत मिलस्टोन इन द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का बर्थ हुआ मॉडर्न नेशन स्टेट में, ठीक है। जो कंजर्वेटिव रेजिम्स, मतलब क्या है, कंजर्वेटिव शासन था, ठीक है, बहुत मजबूत पावर था वो नेशनलिज्म का और लिबरलिज्म्स का। लिबरलिज्म्स मीन्स क्या होता है? फ्रैंकनेस, ठीक है, जो कि बहुत सेवरल यूरोप के सेवरल पार्ट से एसोसिएट थे। नेक्स्ट क्या है? द एज ऑफ रेवोल्यूशन, 1830 से 1840 तक जो ये रेवोल्यूशन की एज थी। 1830 में कौन सा रेवोल्यूशन था? 1830 में फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था वो ब्रोकआउट हो गया बेल्जियम, पोलैंड, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड। इन फ्रांस चार्ल्स 10th वॉज डिफीट हो गए, ठीक है, ओवरथ्रोन हो गए। बेल्जियम रेवोल्यूशन ब्रोकआउट हुआ 1830 में। इट लेड द बेल्जियम इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नीदरलैंड। फिर क्या? पॉलिश अपराइजिंग हुई 1830 में वॉज, जो कि 1831 में क्रस्ड हो गई। इटली में जो रिवोल्ट हुआ वो भी क्रस्ड हो गया। किसके ज़रिए हो गया? वो ऑस्ट्रिया के ज़रिए हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है? द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 में कौन सा रेवोल्यूशन था? 1848 में एक सीरीज़ ऑफ रेवोल्यूशन था जो कि मोनार्की रूल, मतलब यूरोप के अगेंस्ट हुआ था 1848 में। इस ईयर में 1848 में एक फेमस क्या था? ईयर ऑफ रेवोल्यूशन था यूरोप का। होल यूरोप फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट से लेकर एक विटनेस था रेवोल्यूशन का, ठीक है। द रेवोल्यूशन इन फ्रांस एंड जर्मन एंड इटालियन स्टेट स्ट्रक द रूट्स ऑफ, वो एक रूट्स थी मोनार्की के, रूट्स थी इटालियन, फ्रांस एंड जर्मन। जो रेवोल्यूशन थे जो स्प्रांग हुए थे, कौन कौन से थे? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कि जो रूलर गवर्नमेंट थी, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिडिल क्लासेस, इकोनॉमिक फॉलिंग्स, ग्रोइंग नेशनलिज्म, ठीक है। जितने भी रेवोल्यूशन थे वो एंड हुए फेलियर से एंड रिप्रेशन, मतलब क्या है? सब डिवाइड हो गए, सब डिवाइडिंग में फोर्स की वजह से सब डिवाइड हुए। इन स्पाइट ऑफ सम लिबरल रिफॉर्म्स प्रूव्ड वेरी वेल, और क्या है, कुछ जो जेनरस रिफॉर्म्स थे वो ही यूज़फुल हुए, वही यूज़फुल में आए, बाकी और कोई सा भी जो रेवोल्यूशन था वो यूज़फुल नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।